Welcome to the new video of our Python programming। अभी तक हमने जो लिस्ट था उसको पढ़ा है, उस पर अच्छे खासे प्रॉब्लम लिए हैं। ये देखो, ये वही पढ़ा था पिछला, इसलिए वहाँ पे पढ़ा है। तो अभी तक तो हमने क्या किया है, लिस्ट को पढ़ा है, लिस्ट के जो अनदर बिल्ट इन फंक्शन थे वो देखे है, उसके बाद उसके बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए। आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज द टपल। जस्ट दैट इज द टपल। टपल। अभी तक हमने लिस्ट पढ़ा है, हमने लिस्ट पढ़ा है। दो देखो, अगर मेरे को लिस्ट को डिक्लेयर करना है तो मैं लिस्ट नाम लेता हूँ, मतलब लिस्ट का वेरिएबल, उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट डालता हूँ। फिर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट, तो वो मेरे को आंसर दे देता है क्लास लिस्ट। लेकिन अगर मैंने उसको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को, अगर मैंने यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट्स कर दिया, अब वेरिएबल पे ध्यान मत दो कि वेरिएबल क्या है ना। आप वेरिएबल पे ध्यान मत दो, आप ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे लिस्ट लिखा था और उसने ऐसा कैसा कर दिया। आप यहाँ पे कुछ भी दो वो चलेंगे, आप यहाँ पे दो कुछ भी दो वो सब चलता है, ये नहीं है, ये आप कुछ भी दो सब चलता है। वेरिएबल इज नॉट मैटर। मैंने लिस्ट नाम इसको दिया, लेकिन मैंने इसको टपल बनाया है अभी। तो देखो, क्लास क्या ही टपल। आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बताता हूँ, बस इतना ही बताता हूँ। अगर कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल नेम इक्वल टू, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है तो उसको कहा जाता है लिस्ट, उसको कहा जाता है लिस्ट। कोई भी वेरिएबल नेम, कोई भी वेरिएबल नेम अगर ऐसे है राउंडेड ब्रैकेट्स में, तो उसे बोला जाता है टपल। ठीक है। कोई भी वेरिएबल नेम अगर कोई ऐसे करली ब्रैकेट्स में हो और उसके यहाँ पे कुछ कीज हो, की कोलन वैल्यू, उसको बोला जाता है डिक्शनरी, डिक्शनरी बोला जाता है। और खाली यहाँ पे वैल्यू हो, खाली यहाँ पे वैल्यू हो और करली बेसिस हो, तो उसको बोला जाता है सेट्स, उसको बोला जाता है सेट्स। फिलहाल वो तो इतने आगे हम जाते नहीं है, हम वेरिएबल को नेम देते हैं डेट इज टपल, और इसको डबल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लगा देते हैं। अब देखो, मैं प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ, टाइप ऑफ किसका, मुझे टपल चाहिए ना, वो मेरे को क्या दे देंगे, डेट इज द क्लास टपल। आप इसमें जो चाहे आपके एलिमेंट डाल सकते हो, जैसे 1 2 3 4 6 46 या 9। अब आप प्रिंट करा दो टपल को, और देखो आपका आउटपुट क्या होगा, ये आपका आउटपुट है। आप अगर चाहते हो कि ये जो टपल है इसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो बस इसके आगे लगा दो लिस्ट। अब आउटपुट क्या आया था, देखो, मैंने टपल को प्रिंट करा है, यहाँ पे करली ब्रेसेस आया, करली ब्रेसेस राउंडेड ब्रैकेट्स आया। अब मैंने जब भी उसी टपल को लिस्ट आगे कर दिया, यानी मैंने पाइथन को एक तरीके से बोला कि उसको बना दो लिस्ट। ये देखो, ये लिस्ट हो गया। ये लिस्ट हो गया। समझ पा रहे हो ना आप डिफरेंस, कि मैंने उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसका उल्टा होता है क्या, हाँ इसका उल्टा होता है। अगर मैं यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट्स हटा के स्क्वायर ब्रैकेट्स कर दूं, ये है लिस्ट, उसको मैं टपल बना रहा हूं, वो देखो आ गया टपल, ये देखो आ गया टपल। ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसमें वैल्यू डाल सकते हो और डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। अगर टपल है तो उस टपल के बाद लिस्ट को लगा दो, तो वो टपल लिस्ट बन जाएगा। और अगर लिस्ट है उसके बाद टपल को लगा दो, तो वो लिस्ट टपल बन जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक्स था। आप, आपको टपल अलाउ करता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल डेटा स्टोर की वैल्यूज में स्टोर कर सकते हो। जैसे आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, फ्लोट भी स्टोर कर सकते हो, इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, खाली इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, खाली फ्लोट भी और खाली स्ट्रिंग भी। देखो, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लूँ, राम रमेश, रमेश ये हो गई स्ट्रिंग। मैं ले लूँ 78 एज अ इंटीजर, 9.9 एज अ फ्लोट, और अगर देखो तो ये सेम आ जाएगा। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है।
ये तो लिस्ट में भी था और टपल में भी है, तो इसको तो मेरे को लगता नहीं इसको समझाने की जरूरत है। बस आप इतना याद में रखिए कि टपल के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स डाल सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर जो भी हो वो हम डाल सकते हैं। एक और जरूरी बात आपको समझने लायक यहाँ पे ये है कि जो टपल है वो इम्यूटेबल है। फिर से सुनो इस बात को, ये बात सीखनी बहुत जरूरी है टपल के अंदर, दैट इज अ टपल इज अ इम्यूटेबल। क्या होता है ये इम्यूटेबल? इम्यूटेबल यानी कि क्या, एक बार जो क्रिएट हो गया सो हो गया, एक बार जो क्रिएट हो गया सो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता है। ये टपल अब बन चुका है। अगर इस टपल में आप फर्दर चेंजेस करते हो तो वो फर्दर चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, फर्दर चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि टपल के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। टपल इज अ इम्यूटेबल। जैसे मैं आपको आपको दिखाऊं, तो मैं एक सेकेंड वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, डेट इज टपल इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसा रखा कि टपल प्लस इक्वल, यानी कि उस टपल में मुझे क्या प्लस करना है, 34। प्रिंट टपल कैन ओनली कैन कॉट टपल टू टपल, यानी कि टपल से टपल कॉन्केटेनेशन होगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। लिस्ट में भी वैसा नहीं हो सकता था, एक सेकंड में देख ही लेता हूँ। टपल प्लस इक्वल 78, प्रिंट टपल, नहीं ये भी नहीं होगा शायद, नहीं नहीं, एंटी ऑब्जेक्ट इज नॉट रिट्रेबल, ठीक है ठीक है। तो मुझे बस आपको इतना ही बोलना था कि टपल इज ए इम्यूटेबल। आगे आगे एग्जांपल में आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे इज ए इम्यूटेबल, कैसे है टपल इम्यूटेबल। यानी कि इसमें अगर एक वैल्यू अगर स्टोर हो जाती है तो वो फिर से चेंज नहीं कर सकते अपन। जैसे, हाँ ठीक है, चलो आ ही गया मुझे परफेक्ट एग्जांपल। अगर मैं टपल वन इसको ले लूँ, ठीक है, टपल वन मैंने इसको ले लिया, टपल टू मैंने ले लिया, अब समझो शाम 90, और ले लिया 7.4, 7.9 ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, आईडी प्रिंट करता हूँ, किसकी, टपल वन की, आईडी ऑफ टपल वन। आप खाली देखते जाओ, हाँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आईडी ऑफ टपल वन इज, देखो, हम्म इस आईडी को नोट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, जो टपल वन है ना, टपल वन, टपल वन में प्लस इक्वल करता हूँ टपल टू, यानी कि मैंने टपल वन में टपल टू को मतलब बढ़ा दिया है, टपल वन में टपल टू को कॉन्केट कर दिया है, यानी कि उसमें प्लस कर दिया। हाँ ये ऐसा चलता है, हाँ ऐसा चलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि टपल वन इक्वल टू टपल वन प्लस टपल टू, यानी कि टपल वन को प्लस करो उसमें टपल टू, और जो भी वैल्यू बनेंगे उसको फिर से टपल वन में ही उसको स्टोर कर दो, यानी कि शाम कॉमा 78 कॉमा 9.9 कॉमा कॉमा सॉरी सॉरी रमेश कॉमा 78 कॉमा 9.9 कॉमा श्याम कॉमा 90 कॉमा 7.9, ये बनेगा हमारा टपल वन इस स्टेटमेंट के बाद। आई होप आपको ये समझाऊंगा, बहुत ही बेसिक था। अब आईडी देखो, हाँ, आईडी ऑफ टपल वन इज आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर लिखता हूँ, आफ्टर इज, और यहाँ पे बिफोर लिखता हूँ मैं, बिफोर इज। ये देखो, क्या दोनों आईडी सेम है क्या? दोनों ही आईडी टपल वन की है, दोनों ही आईडी टपल वन की है, लेकिन देखो, क्या वो सेम है क्या? बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि जो टपल वन है वो शुरुआत में अलग था, और जब उसको कॉन्केट कर दिया तब वो अलग रहा है। अब उसको ही आप लिस्ट में देखो, लिस्ट में लिस्ट का आपको सेम ही दिखेगा। आप वेरिएबल पे ध्यान मत दो, आप वेरिएबल पे ध्यान मत दो, ये टपल की जगह आप लिस्ट कंसिडर करो, लिस्ट वन, लिस्ट वन,
चलो ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं वो भी कर देता हूँ लिस्ट वन, क्योंकि आपको क्लैरिटी दिखाना मेरा काम है। और ये लिस्ट टू। अच्छा हाँ, वो भी अपने को चेंज करना पड़ेगा, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट वन। और यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा लिस्ट वन। सिर्फ एक सेकंड रुको, मुझे आपको क्लैरिटी देनी इसलिए मैं वेरिएबल का नेम चेंज कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे पता है कि आप में इतना तो है कि आप उसे समझ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं ना। आप लिस्ट और टपल में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैंने क्या करा, जो टपल वन था उसको बना दिया लिस्ट, और टपल टू को भी बना दिया लिस्ट। मैंने वही ऑपरेशन किया जो टपल में किया था, लेकिन अब देखो दोनों के आईडी आपको सेम ही दिखेंगे। टू की ना हमने, वही सोचो, टू की ना, वन की करनी चाहिए। ये देखो, दोनों की आईडी आपको सेम ही दिखेंगी, दोनों की आईडी बिल्कुल सेम है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे टपल वन है और अगर यहाँ पे टपल टू है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बस, मुझे बस चेंज करने दो वो, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, है ना। ये गया टपल वन, ये भी गया टपल वन, और इसमें मुझे करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। हाँ अब देखो, दोनों के आईडी क्या है, बिल्कुल अलग। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा, इस पे ध्यान मत दो, ये बस एक स्ट्रिंग है। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या है। अब हम आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे हम लिस्ट में इंडेक्सिंग यूज करते थे, इंडेक्सिंग यूज करते थे क्या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरी ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, मुझे अगर ये लिस्ट का जीरो का एलिमेंट प्रिंट कराना है तो मैं क्या कर देता, लिस्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाता था सीधा वन। ठीक उसी तरीके से हमको यहाँ पे टपल भी सपोर्ट करता है, प्रिंट टपल वन ऑफ जीरो। तो आपको अपना आउटपुट क्या मिलेगा, डेट इज रमेश, रमेश मिलेगा। आपको अगर वन प्रिंट कराना है टपल वन का, यानी वन वाई इंडेक्स का, तो आपको मिल जाएगा 78। ठीक उसी तरीके से आपको दूसरा कराना है तो दूसरा कर दो, तो आपको मिल जाएगा 9.9। मेरी एक और बात समझ के लो, आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो, एक्स फॉर एक्स इन रेंज अप टू 1 to 11। हाँ कर सकते हो, लगता है शायद कर सकते। जनरेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सस्टेनेबल, नहीं नहीं नहीं। तो देखा ना आपने, आप ऐसा इसको क्रिएट नहीं कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करके आप नहीं कर सकते हो। वो क्या है, बिल्कुल लिस्ट टपल वन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट जनरेटर एक्सपीडी एट। तो देखा ना आपने, वो जनरेट नहीं करेगा। हम अगर यहाँ पे लिस्ट दे दे तो वो जनरेट कर देता था यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन वो टपल उसको सपोर्ट नहीं करता है कॉम्प्रिहेंशन का। तो मेरा बस आपको इतना ही बोलना था कि टपल इज इम्यूटेबल, उसको कैसे क्रिएट करना है। अब हम इंडेक्सिंग पे आ चुके हैं, इंडेक्सिंग पे आए तो अब स्लाइसिंग भी कर लेते हैं। बस इतना 2-3 मिनट रुक जाओ, ये वीडियो में बस मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। स्लाइसिंग इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस, स्लाइटिंग स्लाइसिंग इज द लास्ट। मैं यहाँ पे करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से शुरू होती है। आप ऐसा मत समझो कि लिस्ट का ही इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है, और टपल का जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट होता है या फिर n से स्टार्ट होता है। नहीं, टपल का भी जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होता है। इंडेक्स लिस्ट का हो, टपल का हो, सेट का हो, डिक्शनरी का हो, कुछ भी हो। वैसे डिक्शनरी का कोई इंडेक्स इंडेक्स नहीं होता है, लेकिन मैं आपको ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ। इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होता है, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग। जैसे अगर मेरे को टपल वन का एलिमेंट को आपको कैसे एक्सेस करना है वो तो पता है ना। आपको इंडेक्स की वैल्यू दे देनी है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये गलती मत कर देना, ये गलती मत कर देना कि लिस्ट में था तो मैंने ऐसा किया था, तो टपल में तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ। ये गलती मत कर देना। ये यहाँ पे एरर आ जाएगा, टाइप एरर आ जाएगा। इंडेक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में दिया जाता है, ये बात आप याद में रखिए, चाहे वो टपल हो या कुछ भी हो।
तो मेरे को 0 एलिमेंट प्रिंट करना है तो वो आ जाएगा मेरा ऑप्शन इधर, डेट इज 1। और आप अगर 9 का एलिमेंट दे देते हो तो वो भी आ जाएगा इधर, डेट इज 10। आउट ऑफ रेंज देखे देखो तो फिर देखो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे 10 दे दूं तो क्या आएगा, देखो आउटपुट, इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज वही जो लिस्ट में आता था वो। अगर मेरे को स्लाइसिंग करनी है तो स्लाइसिंग का भी सेम ही सिंटैक्स रहता है। वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम यहाँ पे आएगा हमारा स्टार्ट, स्टार्ट आएगा, यहाँ पे स्टॉप आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, स्टेप। यहाँ पे आएगा स्टेप। इस प्रकार से वो होता है हमारा स्लाइसिंग का सिंटैक्स। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ करना है, और कितने का स्टेप लेना है। आपको ये बात तो पता ही है ना कि स्टार्ट यानी कि क्या। अगर स्टार्ट अगर मैंने 0 दिया है तो वो 0 को लेगा। अगर मैंने स्टॉप 5 को 5 पे रखा है, स्टॉप मैंने 5 को रखा है, यानी वो कब तक जाएगा, 5 - 1 यानी 4 तक जाएगा। और स्टेप कितने का चाहिए वो आपके ऊपर है। उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे करते हैं। मैं चालू करता हूँ 0वें इंडेक्स से, मुझे जाना है 9वें इंडेक्स तक, यानी कि 10 तक जाना है। मुझे अगर इसको भी लेना है, 10 को भी लेना है, और 10 अगर 9वें इंडेक्स पे है तो मेरे को यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 10। और मुझे स्टेप कितने की चाहिए, 2 की चाहिए। कुछ तो हुआ है गड़बड़, हाँ ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। देखो आ गया कि नहीं, समझा क्या यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको समझा ना यहाँ पे मैंने 10 क्यों लिया, क्योंकि जो यहाँ पे 10 है वो 9 इंडेक्स पे है, 9। अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूं तो जो 9 इंडेक्स है वो नहीं आएगा, जो 9 इंडेक्स है वो आएगा ही नहीं। अगर मेरे को 9वां इंडेक्स भी चाहिए तो मेरे को 10 देना पड़ेगा तभी। आउटपुट क्या सेम था क्या इसका और उसका, शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है इससे। हाँ आउटपुट सेम दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, स्टेप को हटाता हूँ तो आपको समझेगा। देखो 9 रखा तो 9 तक आया, लेकिन अगर 10 रखा तो अब आपका सब आएगा यहाँ पे 9 तक, 10 आ जाएगा पूरा। देखो ठीक है, वो स्टेप था इसलिए आपको समझ नहीं रहा था। 2 का स्टेप देता हूँ और अब देखो वो आउटपुट हमारा आ गया। तो स्लाइसिंग का वही होता है, अगर आपको रिवर्स करना है, रिवर्स बोले तो -1 कर दो, वो रिवर्स हो जाएंगे। ये देखो पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया, ना स्टेप दिया ना स्टॉप दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो वो समझ लेगा पूरा का पूरा, ना स्टार्ट दो ना स्टॉप दो, कुछ भी मत दो, यानी पूरा का पूरा। अगर आपने स्टार्ट नहीं दिया लेकिन एंड दे दिया, यानी कि स्टार्ट पे ब्लैंक छोड़ दिया, और जो स्टॉप है उस पे कर दिया अपन ने 5, यानी कि वो 4 इंडेक्स तक लेंगे। 4 इंडेक्स पे क्या था, 5 था, 0 1 2 3 और 4, 4 इंडेक्स पे था 5। चौथे इंडेक्स पे क्या नंबर था, 5 था। आपने यहाँ पे 5 किया, यानी कि वो चौथे इंडेक्स तक जाएगा, तो चौथे इंडेक्स पे 5 था तो इतना पोर्शन आपको मिल गया। अगर आपने एंड नहीं दिया और स्टार्ट दे दिया, स्टार्ट अपन ने दिया, मान लो आपने दिया 2, तो वो समझेगा 2 से स्टार्ट करना है और दूसरे इंडेक्स से शुरू करना है, यानी कहाँ से, 0 1 2 3 से शुरू करके लास्ट तक जाना है। 3 से शुरू करके वो लास्ट तक चल गया। हाँ, तो यही होता है टपल। टपल इसी तरीके से पाइथन में बनाए जाते हैं, उस पर ऑपरेशन किए जाते हैं। उसके आने वाले जो आगे डिफरेंस प्रॉब्लम्स है, देखो क्या है, टपल इज इम्यूटेबल, और वो हमको ज्यादा लाइब्रेरीज प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे अगर मैं वर्ड खोलूँ यहाँ पे, आज वैसे टीचर्स डे उसका दिख रहा हूँ आपको, देखो जैसे जो लिस्ट था ना, लिस्ट का कितने थे, देखो कितने सारे बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करके दिए थे, बाप रे बाप। लेकिन देखो टपल्स का क्या है, टपल का बस इतना ही, बस देखो बस इतना ही, सिर्फ कितने, 1 2 3 और 4, बस 4 से 5 बिल्ट इन फंक्शन हमको टपल के अंदर मिलते हैं। टपल्स आर इम्यूटेबल, दे शो फ्यू लेस बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स। फिर यहाँ पे आपको सेट्स के कुछ मिल जाएंगे, वो मैं आपको पैरेलली सिखाते चले जाऊंगा। आप बस अगर आप अभी एक्सेस कर सकते हो तो इसका स्क्रीनशॉट दे दो, या फिर मैं आपको जब सेट्स पढ़ाऊंगा, वैसे तो मैंने ये जो है ना, ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, अभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, जो पास्ट में जो वो अपने लिस्ट के जो बिल्ट इन फंक्शन जब मैंने पढ़ाए थे ना, आप सर्च करो यूट्यूब पे, मल्टीटेक
पाइथन प्रोग्रामिंग बिल्ट इन फंक्शन ऑन लिस्ट। तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाना तो आपको वहां से एक लिंक मिलेंगी वर्ड की, जिस वर्ड की लिंक से आप ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हो, यानी कि इसका पूरा एक्सेस आपको मिल सकता है, आप सब देख सकते हो ऐसे। तो उसका अच्छे से लाभ उठाओ, वहां पे सब कुछ शेयर करके रखा है। तो बैक टू द आवर स्क्रीन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो बताओ कि अच्छी लगी है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछो मुझे, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है ना, दिक्कत है, डाउट है, समझ में नहीं आया है, टीचिंग में कोई इंप्रूवमेंट है तो आप उसे, कुछ करेक्शन है मेरे, तो आप मेरी गलतियां मुझे बताओ ताकि मैं उसके इम्प्रूव कर सकूं और आगे आपको इतनी अच्छी सर्विस और टीचिंग दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, शायद बिल्ट इन देखेंगे हम या फिर और अंदर डीप में देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला का अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, चलिए बाय।